Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the Mission Paricharika series of volume 1, that is the second edition of 2024 and 25. Okay, so we'll start the PYQs of medical surgical nursing. So let's get started. The first question is, who discovered the double helix structure of deoxyribonucleic acid? And the answer is Watson and Crick. ये क्वेश्चन DSSB 2029 में पूछा है, राइट. इसका आंसर क्या रहेगा? वेस्टन एंड क्रिक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्ट्रक्चर दैट प्ले द बिगेस्ट रोल इन सेल्यूलर फंक्शन? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल्यूलर फंक्शन में बिगेस्ट रोल प्ले करता है? दैट इज अ न्यूक्लियस. हमें पता है सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में होता है, और सेल के पूरे सेल में क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. सो सेल का बिगेस्ट रोल जो प्रोवाइड करता है सेलुलर फंक्शन में वो कौन करता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज decrease in the size of tissue or organs caused by decrease in the numbers of cell is known as. देखो, साइज का डिक्रीज हो जाना एंड साइज का डिक्रीज किसका होगा? टिश्यू का और ऑर्गन्स का. हमें पता है नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन होके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, राइट. देखो, नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन होके क्या बनेंगे? नंबर्स ऑफ सेल्स हैं, ये कंबाइन होके क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे, राइट. नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन बन के क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे. नंबर्स ऑफ टिश्यू कंबाइंस होके ऑर्गन बनेंगे, एंड नंबर्स ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होके एक ऑर्गन सिस्टम बनेगी, राइट. सो जो टिश्यू का और ऑर्गन्स के साइज का डिक्रीज हो जाना, उसे जो सेल्स के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? एट्रोफी, राइट. ये क्वेश्चन आया है RRB 2025 में. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tissue form lactic acid from glucose. The phenomena is termed as टिश्यू फॉर्म लैक्टिक एसिड. हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन होके जो टिश्यूज़ बनेंगे, नंबर्स ऑफ सेल्स कंबाइन होके क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे. तो ये टिश्यू क्या करते हैं? टिश्यू फॉर्म लैक्टिक एसिड. ये क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड फॉर्म करेंगे. तो ये लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज. लैक्टिक एसिड किससे बनाएंगे? ग्लूकोज से. जो ये पूरा फिनोमेना है, टिश्यू में लैक्टिक एसिड बनेगा ग्लूकोज से. ये जो पूरा फिनोमेना है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, राइट. टिश्यू, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड्स बनाएंगे. इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, राइट. ये क्वेश्चन SJH एंड VMMC दिल्ली 2028 में आया है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट ऑलरेडी टेल यू कि सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के क्या है? एक बेसिक यूनिट है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स क्या है हमारे बॉडी के? सेल्स. तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूनिट, बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर रहेगा सेल्स. ये क्वेश्चन एम्स रायपुर 2029 में आया है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज. सेल डिवीजन का फर्स्ट फेज कौन सा है? दैट इज प्रोफेज. हमने बेसिक 12th में पढ़ा है कि फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, राइट. सो दिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज अ प्रोफेज. देन the next question is the process by which molecules of solvent tend to pass from a less concentrated solution into the more concentrated one through a semi permeable membrane is called osmosis. ये क्वेश्चन JSSH न्यू दिल्ली 2029 में आया है. देन
the next question is the type of cell division that occurs in reproductive cells is, ऐसा कौन सा सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल में? दैट आंसर इज मियोसिस। ये क्वेश्चन MPCHO 2022 में आया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है? दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन GMCH चंडीगढ़ 2022 एंड एम्स रायपुर 2027 में आया है, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a process by which liquid droplets are ingested by living cells is known as, ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? इंजेस्टेड इन बाय लिविंग सेल्स इज नोन एज पाइनोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन BSF 2021 में आया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होंगे? नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो दिस इज ए सेल एंड दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दिस आर द सेल ऑर्गेनेल्स, ओके, दिस आर द सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? तो ये सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? तो हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे राइबोसोम्स करेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकंट्रोल्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इज नोन एज, अनकंट्रोल ऑफ प्रोलिफरेशन, सेल्स में क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा अनकंट्रोल, उसे क्या बोलेंगे? न्यूप्लासिया, दैट इज कॉल्ड न्यूप्लासिया, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट मी and subscribe for more, okay?